सवार होकर अपने भक्तों के संकटों को दूर करने में लगे रहते थे। एक दिन जब वे गोगामेडी के जंगलों से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक अजीबोगरीब दृश्य देखा। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी शव उल्टा लटका हुआ था। पेड़ की शाखाओं पर असंख्य चमगादड़ मंडरा रहे थे और पूरे वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। गोगा जी को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई सामान्य दृश्य नहीं है। जैसे ही उन्होंने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया, शव ने अपनी आंखें खोली और जोर से हंसा। गूंजती हुई आवाज में उसने कहा, हे गोगा वीर, तुमने मेरे अभिशप्त अस्तित्व को देख लिया है। अब तुम्हें मेरी कहानी भी सुननी पड़ेगी। यदि तुमने इसे सुने बिना यहां से जाने का प्रयास किया तो यह जंगल तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा। गोगा जी मुस्कुराए और बोले, मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता हूं, न कि भय के। बताओ, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? शव हंसा और नीचे उतरते ही एक भयानक वेताल में परिवर्तित हो गया। उसकी आंखों से एक अजीब चमक निकल रही थी। उसने कहा, मैं वेताल हूं, एक समय का महायोगी जिसे अपने अहंकार के कारण इस श्राप का भागी बनना पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने मुझे मुक्त करने की चेष्टा की थी, लेकिन मैं उस अभिशाप से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सका। मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई सच्चा वीर, जो अपनी भक्ति और परोपकार के लिए जाना जाता हो, मेरी परीक्षा में सफल न हो जाए। गोगा जी ने शांत स्वर में पूछा, कैसी परीक्षा? वेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। यदि तुम सफल हुए तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और तुम्हें एक अद्भुत आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा इस जंगल में भटकती रहेगी। गोगा जी को यह चुनौती स्वीकार थी। वेताल ने पहली पहेली पूछी, ऐसा कौन है जो जन्म से पहले ही मर जाता है और मरने के बाद भी जीवित रहता है? गोगा जी ने कुछ क्षण विचार किया और उत्तर दिया, बीज। बीज धरती में समाकर मर जाता है, लेकिन उसी से एक नया जीवन पनपता है। वेताल ने सिर झुकाया और दूसरी पहेली पूछी, वह क्या है जो चलता है लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ता? गोगा जी ने तुरंत उत्तर दिया, परछाई। यह हर समय हमारे साथ चलती है लेकिन खुद कभी आगे नहीं बढ़ती। वेताल ने मुस्कुराते हुए आखिरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो देने पर बढ़ती है और रखने पर घटती है? गोगा जी कुछ क्षण सोचकर बोले, ज्ञान। इसे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। गोगा जी के उत्तर सुनकर वेताल की आंखों में चमक आ गई। वह धीरे धीरे अपनी वास्तविक रूप में आ गया। वह एक आर्षि बन गया और हाथ जोड़कर गोगा जी को प्रणाम किया। हे गोगा वीर, तुम्हारी सत्यता और परोपकार ने मुझे मुक्त कर दिया। मेरी आत्मा अब इस श्राप से मुक्त होकर परम धाम को जाएगी। बदले में मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि जब भी कोई संकट में तुम्हें पुकारेगा तुम उसकी रक्षा करने अवश्य आओगे। गोगा जी ने आभार प्रकट किया और वेताल ने प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गया।